नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। काले कारनामों से सफेद कुर्ते तक का सफर तय करने वाला अतीक अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो अपने पीछे सवालों का एक अंबार छोड़ गया। दोनों की हत्या उस वक्त की गई जब पुलिस दोनों को मेडिकल के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर गई थी। दोनों भाई अतीक और अशरफ मीडिया के कैमरों के सामने दोनों पर 15 राउंड गोलियां चलाई गई, जिनसे उनकी मौत हो गई। अतीक को सिर पर सटाकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। इस हत्याकांड की किसी ने कल्पना तक भी नहीं की होगी। इस हत्याकांड ने प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और साथ ही इशारा कर दिया है कि पाकिस्तान ने हो सकता है अतीक और अशरफ की हत्या करवाई हो। अतीक ने अपना कबूलनामा किया था कि उसके पास पाकिस्तान से हथियार आते हैं। आईएसआई का नाम अतीक ने खुद लिया था। तो ऐसे में सवालों के घेरे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी है। सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपना राजफाश होने के डर से कहीं अतीक की हत्या तो नहीं करवाई, क्योंकि अतीक और अशरफ ने पूछताछ के दौरान पाकिस्तान से अपने कनेक्शन का खुलासा किया था। उन्होंने माना था कि वो पाकिस्तान से हथियार मंगवाते हैं। अतीक और अशरफ के इस खुलासे ने जांच की दिशा को एक अलग मोड़ दे दिया था। देश के दुश्मनों की नजर माफियाओं को साध कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी। इस बात से खुलासा साफ तौर पर होता है। पुलिस ने भी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि अतीक का हथियारों का कारोबार पाकिस्तान से चलता है। खुलासा हुआ था कि ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई की जाती थी। एटीएस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी। एटीएस पता लगा रही थी कि पाकिस्तान में इसके आका कौन है, किस रूट से हथियारों की तस्करी की जाती थी। इन सवालों के जवाब पुलिस ढूंढ ही रही थी कि उससे पहले ही अतीक और अशरफ को मार दिया गया। ऐसे में इन आरोपों को बल मिलता है और कहीं ना कहीं सुई आईएसआई पर जाकर टिक जाती है। जांच में पता चलता है कि अतीक को पाकिस्तान से फंडिंग भी होती थी, हथियार भी आते थे। ये हथियार जम्मू कश्मीर तक सप्लाई किए जाते थे। पाकिस्तान से अतीक के पास हर तरीके के हथियार आते थे। पाकिस्तान के खिलाफ इतने सबूत काफी थे आईएसआई को सवालों के कटघरे में खड़ा करने के लिए। लेकिन अतीक पाकिस्तानियों के नाम बताता उससे पहले ही उसे मार दिया गया। पुलिस की इस तफ्तीश के बाद ही पुलिस को असद की लोकेशन मिली और झांसी में उसका एनकाउंटर कर दिया गया। जब यह खबर अतीक तक पहुंची तो माफिया इस खबर को सुनते ही रोने लगा। उसने रोते हुए अपने गुनाहों का फिर से कबूलनामा किया। वो रात को सो नहीं पाया। उसने इच्छा जाहिर की कि वो बेटे के जनाजे में जाना चाहता है, लेकिन उसे इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद जैसे अतीक टूट गया, इसके बाद जो अतीक कहता है वो आपको सुनना चाहिए। अतीक ने कहा था कि हम तो मिट्टी में मिल गए, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरे बेटे असद का कोई कसूर नहीं था। इसके बाद उसने गुहार लगाई कि उसे अपनी पत्नी शाइस्ता से मिलवा दिया जाए, लेकिन पत्नी से कैसे मिलवाया जाता, वो तो फरार थी। अतीक की पत्नी को हर बात की जानकारी थी, क्योंकि वो उससे मिलने के लिए साबरमती जेल जाया करती थी। इस बात का खुलासा खुद अतीक ने किया है। वहीं अतीक ने शाइस्ता को सारा प्लान समझाया था और कहा था कि राजू पाल के वक्त पुलिस वाले नहीं मरे थे, लेकिन इस बार पुलिस वालों को मरना होगा। सबसे पहला वार पुलिस पर होगा। अतीक ने शाइस्ता को बताया था कि उसे कैसे सिम खरीदने हैं, फोन खरीदने हैं और खबर अशरफ तक पहुंचानी है बरेली जेल में। इसके बाद अशरफ अपने गुर्गों के साथ मिलकर सारी प्लानिंग को रच लेगा। इन सारी बातों का खुलासा अतीक अहमद ने खुद किया है। अतीक की यह प्लानिंग बताती है और इशारा करती है कि वो सीधे तौर पर योगी सरकार को चुनौती देना चाहता था। जेल में बंद रहने के दौरान भी इतनी हिम्मत करना दिखाता है कि वो हर कीमत पर योगी सरकार से टकराने के मूड में आ चुका था। लेकिन अब अतीक नहीं रहा तो शायद इन सवालों के जवाब भी दफन हो गए हों। लेकिन एक कड़ी अभी भी बची है और वो कड़ी है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता भी क्या राज खोलती है वो देखना दिलचस्प होगा, और साथ ही पाकिस्तान वाले एंगल में भी क्या निकलकर सामने आता है वो बात भी अभी देखना बाकी है। उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। अतीक अहमद से जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।